आत्मविश्वास इंसान के अंदर का ये भाव होता है कि आप जो भी हासिल करने के लिए तत्पर होते हैं उसे हासिल कर सकते हैं। आत्मविश्वास समृद्ध और मूल्यवान जीवन जीने के लिए एक अनिवार्य तत्व है। बहुत से लोग अपनी नौकरी, कारोबार, यहाँ तक कि निजी जिंदगी में कभी सफल नहीं होते हैं और इसका मुख्य कारण आत्मविश्वास नामक इस मुख्य तत्व की कमी है। लोगों में आत्मविश्वास की कमी क्यों होती है? एक आम कारण यह है कि वे अपने जीवन की शुरुआत में किसी गतिविधि में असफल हो चुके हैं, इसलिए उनके मन में ये डर रहता है कि यह कहीं दोबारा नहीं हो जाए। दूसरा कारण यह है कि दूसरे लोग अक्सर उनके खुद के माता पिता, स्कूल की पढ़ाई या दूसरे क्षेत्रों में उनके प्रदर्शन से कभी संतुष्ट नहीं रहे थे, इसलिए उनमें हीन भावना आ चुकी है। बाकी लोगों ने सफलता का स्वाद तो चखा, लेकिन कुछ समय बाद वे असफल हो गए। उन्होंने असफलता को दिल पर ले लिया और इस वजह से उनके हर काम में आत्मविश्वास की कमी दिखाई देने लगी। क्या इसे बदला जा सकता है? जाहिर है, इसे बदला जा सकता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस पुस्तक में आत्मविश्वास की कमी के इलाज का एक अचूक तरीका बताते हैं। यह उनके बहुत सारे पाठकों और श्रोताओं के लिए कारगर रहा है। यह आपके लिए भी कारगर होगा। आत्मविश्वास आत्मसम्मान का अभिन्न हिस्सा है। अपने निर्णयों में विश्वास हासिल करने से पहले आपको खुद पर विश्वास करना होगा। आपको सचमुच महसूस करना होगा कि आप मूल्यवान व्यक्ति हैं। आत्मसम्मान के बिना आपको यह विश्वास कैसे हो सकता है कि आपके निर्णय सही हैं? अक्सर होता यह है कि हम अपने बारे में जो सोचते हैं, उससे ज्यादा परवाह हमें इस बात की होती है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। 20वीं सदी के मध्यकाल में धर्मगुरु और लेखक विलियम बोटकर ने अपने पाठकों से कहा था, ये परवाह न करें कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। वे आपका अति आकलन या कम आकलन कर सकते हैं। जब तक उन्हें आपके सच्चे मूल्य का पता चले, तब तक आपकी सफलता मुख्यतः इस बात पर निर्भर करती है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं और आपको खुद पर कितना विश्वास है। अगर कोई आप पर यकीन नहीं करे, तब भी आप सफल हो सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद पर यकीन नहीं करते हैं, तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। इस पुस्तक में डॉक्टर मर्फी आपको दिखाएंगे कि खुद के बारे में अपनी नकारात्मक भावनाओं से कैसे उबरा जाता है। वे बताएंगे कि आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाने या पाने के लिए आपके अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग में प्रार्थना कैसे मदद कर सकती है। आप कह सकते हैं कि आप प्रार्थना को आजमा कर देख चुके हैं, यह आपके लिए काम नहीं करती है। दरअसल आत्मविश्वास की कमी और बहुत ज्यादा कोशिशों की वजह से आपको आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं मिला है। अवचेतन मन की कार्यप्रणाली को पूरी तरह नहीं समझ पाने के कारण कई लोग अपनी प्रार्थना का जवाब पाने में खुद बाधक बन जाते हैं। जब आप जान जाते हैं कि आपका मन कैसे काम करता है, तो आपका में आत्मविश्वास आ जाता है। हमेशा याद रखें कि जब भी आपका अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार करता है, तो वह इस पर तुरंत ही काम शुरू कर देता है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए यह अपने सभी शक्तिशाली संसाधनों का इस्तेमाल करता है और आपके ज्यादा गहरे मन के सभी मानसिक तथा आध्यात्मिक नियमों को गतिशील कर देता है। नियम हमेशा काम करता है, चाहे विचार अच्छे हों या बुरे। फलस्वरूप अगर आप इसका नकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आपको परेशानी, असफलता और दुविधा मिलेगी। जब आप इसका सृजनात्मक तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो आपको मार्गदर्शन, स्वतंत्रता और मानसिक शांति मिलेगी। सही जवाब अवश्य मिलता है, लेकिन तभी जब आपके विचार सृजनात्मक हों, जब आप असीमित के साथ एकाकार हो, जब आपके मन में सभी के प्रति प्रेम और सद्भाव हो। इससे ये पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि आपको असफलता से उबरने के लिए सिर्फ एक काम करना है। आप इसी समय सफलता की वास्तविकता को महसूस करके अपने विचार या आग्रह को अपने अवचेतन मन तक पहुंचा दें। आपके मन का नियम बाकी का काम खुद कर लेगा। आस्था और विश्वास के साथ आग्रह करें, अपने अवचेतन को कमान संभालने दें और जवाब मिल जाएगा। मैं बहुत कड़ी कोशिश करूंगा, ये कहकर यदि आप मानसिक दबाव या शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको परिणाम कभी नहीं मिलेंगे। आपका अवचेतन मन दबाव पर प्रतिक्रिया नहीं करता है, ये तो आपके विश्वास या चेतन मन की स्वीकृति पर प्रतिक्रिया करता है। हो सकता है कि आप ऐसे कथनों की वजह से भी असफल रहे हों, परिस्थितियां बदतर हो रही हैं, मुझे कभी कोई जवाब नहीं मिलेगा, मुझे बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, ये निराशाजनक है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं, मैं बुरी तरह उलझा हुआ हूं। जब आप ऐसी बातें करते हैं, तो आपको अपने अवचेतन मन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया या सहयोग नहीं मिलता है। आप किंकर्तव्य विमूढ़ सैनिक जैसे होते हैं, जो उसी जगह पर खड़ा रहता है। आप न तो आगे जाते हैं, न ही पीछे जाते हैं। दूसरे
शब्दों में, आप कहीं नहीं पहुंच पाते हैं। आपका अवचेतन मन हमेशा सबसे प्रबल विचार से नियंत्रित होता है। आपका अवचेतन दो विरोधी विचारों में से ज्यादा शक्तिशाली विचार को चुनता है। प्रयासहीन तरीका बेहतर होता है। अगर आप कहते हैं, मैं आत्मविश्वास चाहता तो हूँ, लेकिन यह मुझ में नहीं आ सकता, मैं बहुत कड़ी कोशिश करता हूँ, मैं खुद को प्रार्थना करने के लिए विवश करता हूँ, मैं अपनी समूची इच्छाशक्ति का इस्तेमाल करता हूँ, तो आपको एहसास होना चाहिए कि आपका अति प्रयास ही आपकी गलती है। इच्छाशक्ति का इस्तेमाल करके अपने अवचेतन मन को मजबूर करने की कभी कोशिश नहीं करें कि यह आपके विचार को स्वीकार कर ले। ऐसी कोशिश हमेशा नाकाम होती है। इसी वजह से यह होता है कि आप जिसके लिए प्रार्थना करते हैं, आपको उसकी विपरीत चीजें मिलती हैं। शांत मन से काम होता है। शांति और विश्वास में ही आपकी शक्ति है। शक्ति संसार की परिस्थितियों पर विचलित होने, आंदोलित होने और खौलती कड़ाही बनने में निहित नहीं है। आप संसार को तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप खुद को बदल सकते हैं। हो सकता है कि आप लोगों के कामों को नापसंद करते हों। निश्चित रूप से लोग लूटमार, बलात्कार, हत्या जैसी चीजों को नापसंद करते हैं। आप वह सर्वश्रेष्ठ करते हैं जो आप कर सकते हैं। आप नेताओं को पत्र लिखते हैं, मतदान करते हैं, पुलिस के साथ सहयोग करते हैं आदि। सबसे अहम बात है अपने खुद के मन को शांत रखना। इसे असीमित के साथ एकरूप रखें, क्योंकि आंदोलन, उथल-पुथल, विद्वेष, नफरत और क्रोध से समस्याएं नहीं सुलझती हैं। उनसे तो परिस्थितियां बदतर होती हैं। इस तरह आप सामूहिक मन में ज्यादा विषैले पदार्थ, ज्यादा गंदगी भर देते हैं। आप भलाई से ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। यदि आपके मन में अशांति या खलबली है, तो आप किसी की कोई मदद नहीं कर सकते। न सिर्फ आप में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की कमी होती है, बल्कि आप एक खराब साथी, खराब पिता और खराब सहकर्मी भी होते हैं। अपनी समस्याओं से निपटने में आप कितने सफल होते हैं, यह आपकी शांति, स्थिरता, मानसिक शांति, संतुलन के एहसास, अंतर्दृष्टि के एहसास और इस एहसास के सीधे अनुपात में होती है कि आपके भीतर एक असीम प्रज्ञा है। यह मार्गदर्शन व दिशा देती है, आपके सामने आदर्श योजना पेश करती है और आपको दिखाती है कि आपको किस राह पर चलना चाहिए। ईश्वर आपके भीतर जीवित आत्मा सर्वशक्तिमान है। ये संसार की एकमात्र सृजनात्मक शक्ति है। यह एक शक्ति है, 2 या 3 या 1000 शक्तियां नहीं है, सिर्फ एक है। आप इसे ईश्वर, अल्लाह या ब्रह्म कह सकते हैं। सिर्फ एक ही शक्ति है, सिर्फ एक ही सृजनात्मक शक्ति है। आपका विचार सृजनात्मक है, इसलिए अगर आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छा परिणाम मिलेगा, और अगर आप बुरा सोचते हैं तो बुरा परिणाम मिलेगा। अगर आप कमी और ज़रूरत के बारे में सोचते हैं तो कमी और ज़रूरत का ही परिणाम मिलेगा। अगर आप ईश्वर की दौलत के बारे में सोचते हैं तो दौलत मिलेगी। आपका विचार सृजनात्मक होता है। सिर्फ एक ही अभौतिक शक्ति है जिसे आप जानते हैं, और यही ईश्वर है। आपको कौन शासित या नियंत्रित करता है? अपने बारे में आपके आकलन, आपके ब्लूप्रिंट और आपके विश्वास ही आपको नियंत्रित करते हैं। आपके बारे में किसी दूसरे व्यक्ति का विश्वास नहीं, बल्कि अपने बारे में आपका खुद का विश्वास। अगर कोई आपसे कहता है, आप असफल हैं, आप कभी कुछ नहीं बन पाएंगे, तो क्या करें? खुद से कहें, मैं जीतने और सफल होने के लिए पैदा हुआ हूँ। मैं सफल होकर रहूंगा। मैं उल्लेखनीय और अनूठे तरीके से सफल होने जा रहा हूँ। सर्वशक्तिमान की शक्ति मेरे भीतर प्रवाहित होती है। जब भी कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि आप असफल होने जा रहे हैं, तो आपको कभी असफल न होने वाली सर्वशक्तिमान शक्ति में अपने विश्वास को मजबूत बनाने का अवसर मिलता है। दूसरे शब्दों में, आपको जागना होता है और लोगों को दोष देना छोड़ना होता है। परिस्थितियों को दोष देना छोड़ दें। दोष देने के लिए आपके सिवा और कोई है ही नहीं। निश्चित रूप से असफलताएं मिलेंगी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप असफल हो गए हैं। आपके भीतर असफलता को उलटने तथा सफलता की ओर बढ़ने की सृजनात्मक शक्ति है। कोई दूसरा व्यक्ति आपको नियंत्रित नहीं करता है। जब आप अनुमति देते हैं, तभी दूसरे व्यक्ति में आपसे चालाकी से काम निकालने की शक्ति होती है। मिलने वाली हर सफलता के साथ आपके भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है। कभी कभार की असफलता के बावजूद आपका आत्मविश्वास बढ़ता रहता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ईश्वर की सृजनात्मक शक्ति अब भी आपके साथ है और आप इसमें तथा खुद में विश्वास करते हैं। आप वही हैं जो आप सोचते हैं कि आप हैं। आपके मन में अपनी जो छवि है, उसी के अनुरूप आप खुद को बनाते हैं। आत्मसम्मान तथा आत्मविश्वास और कुछ नहीं, बल्कि खुद के बारे में आपकी छवि का प्रक्षेपण है। जब आप शक्तिशाली सकारात्मक आत्म छवि कायम रखते हैं, तो आप ज्यादा खुश और ज्यादा सफल होंगे। एक ऐसा इंसान
जो राह की बाधाओं को लांघने में सक्षम है, चाहे वे कितनी ही मुश्किल हों, और उन लक्ष्यों को हासिल करने में सक्षम है जो आपने अपने लिए तय किए हैं। संपादक की ओर से जागें और जिएं।